हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्री बोर्ड परीक्षा का क्लास 10 का दोस्तों सोशल साइंस का दोस्तों क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टोटल आप लोग को 4 सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये देख लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फ्रेडरिक सरियू ने किया था। तो एक कैंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो अहमदाबाद में पहुँचे थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ये आप लोग को क्या था, भगत सिंह ने किया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। नेक्स्ट दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कर्नल द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, मक्का का हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक होगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली गई थी। तो दोस्तों, ये आप लोग को मद्रास में खुला गया था, जहाँ चेन्नई में स्थित है। तो ये इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी। तो दोस्तों, ये आप लोग को लिखे गए थे रन सुंदरी देवी ने लिखा गया था। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो दोस्तों, 10 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्षा नियमित होने के हाँ, वर्षा नियमित होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा दाल। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है। तो ये दोस्तों उड़ीसा और झारखंड पेटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियार से जुड़े हुए हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा नागपुर तथा सिलीगुड़ी। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, ये 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें जोड़ोर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के छात्र वर्षा जल संग्रह को क्या कहते हैं। उसे हम लोग टांका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग को राष्ट्रपति निभाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, ये 65.4% थी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमने 20 तक प्रश्न देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाद में आप लोग भूल जाते हो, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, 20 नंबर तक हो गया। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक।
23 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कोई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के गठन होता है। 24 नंबर प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों ये चुनाव आयोग देता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, परिवहन हुआ, भंडारण हुआ, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों ये तृतीयक क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, वस्तु का बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? इससे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, डिजाइन या चित्र तैयार करने के लिए किसका काम किया जाता है? तो ये दोस्तों कंप्यूटर का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक का तय करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ISO कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लास्ट 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों मुद्रा का आप लोग का सबसे पहला कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम होती है, मूल्य का मापन होती है, मूल्य का हस्तांतरण होती है, राष्ट्रीय आय का वितरण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, विनिमय का माध्यम होती है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।